गुस्से में दिमाग मौफ हो जाता है, कोई काम करने को बोलने को दिल, तो ब्लड प्रेशर ही क्यों होता है? मेरे मोहतरम भाइयों, जो कुछ गुस्से में होता है ना वही ब्लड प्रेशर में होता है। और आप जो दवाई खाते हो ना उससे गुस्सा ख़त्म नहीं होता, आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। आपका दिमाग, वो दवाई केमिकल है, वो दवाई क्या है? केमिकल। वो आपके दिमाग के उस हिस्से को सुला देती है और आप कहते हैं लो ठीक हो गया। वो ठीक नहीं होता। अगर ठीक होता तो फिर थोड़ी देर में दोपहर को फिर दोबारा क्यों बढ़ गया? तो मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले उन चीज़ों को देखो जो आपकी ताकत खाती हैं। तो सबसे ज़्यादा ताकत कौन खाता है? और कौन है जो गुस्सा नहीं करता? तो आज हर शख्स पता ही कहता पे है, आज हर शख्स कहता है ताकत तुकता ख़त्म हो गई चीज़ां चों, कहता कि नहीं कहता? और पहले ज़रा जा खाईदा सी, बड़ी जान आती सी, हुण जान इन्ना इन्ना कुछ खाईदा हुण तो जान आती नहीं। मेरे भाइयों, पहले गुस्सा नहीं करते सी लोग, और अब अगर ताकत बचाना चाहते हो ना, मैं आसान हल बताता हूँ। आप ना एक दिन में 50 लोगों को सलाम करो, 50 लोगों को सलाम करो, और बाकायदा पूरा सलाम, पूरा सलाम। ये देखो, खड़े होइएगा ज़रा, देखो हम सलाम पता है कैसे करते हैं? बीमारा को ऐसे करना है। पूरा सलाम ये है, आपका ये अंगूठा इसके यहाँ पे पूरी ग्रिप के साथ वल्ला 50 लोगों से सलाम करोगे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर ताकत ना आए, कुव्वत ना आए, आपका रंग लाल हो जाएगा। और आपने अच्छा, सलाम में बंदा क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम। क्या मतलब है इसका? सलामती किनू कहते यार? ताकत, सुकून, चैन, आराम, यही सलामती है ना। तो जब आप उसको सलाम कहोगे तो वो आगे से क्या कहेगा? तुम पर भी सलामती हो। अच्छा, एक दूसरा लफ्ज़ भी है, वो कहते हैं रहमतुल्लाह। साथ क्या कहते हैं? रहमत किसे कहते हैं? रहमत किसे कहते हैं भाई? रहमत कहते हैं जिस चीज़ की आपकी रूह और बदन को ज़रूरत है। रहमत किसे कहते हैं? जिस चीज़ की आपकी रूह और बदन को। मेरे मोहतरम भाइयों, हम कहते नहीं मेरे ते अल्लाह की बड़ी रहमत है, यानी मैनू जो कुछ चाहिए सारा कुछ मेरे रब ने मैनू। और तीसरा लफ्ज़ भी साथ बोलते हैं, वह बरकातुहू। बरकात बरकत की जमा है। बरकत किसे कहते हैं? कि जितनी तुम्हारे जिस्म को और रूह को ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा बच जाए। बरकत कहते हैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के बाद जो चीज़ एक्स्ट्रा, जो ज़ायद बचती है, उसको बरकत कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सलाम नहीं है, ये ताकत का ख़जाना है, ये ताकत का ख़जाना। अच्छा दोस्तों, पैसे लगने नहीं देते। और अगर इसके साथ एक बात और कर लो, एक काम और कर लो, जिसको सलाम करना है मुस्कुरा के करना है, रोनी शक्ल नहीं करना। जिसको करना है कैसे करना है? मुस्कुरा के। ये जिस भाई ने लिखा कि पट्टे मजबूत नहीं है, एक हफ्ता करके देखो, अल्लाह की कसम सारी ज़िंदगी आप लोग मुझे दुआएं दोगे। क्योंकि जो मुस्कुराता है ना, जो मुस्कुराता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलो, तुम्हारा खंदा पेशानी से मिलना सदका है। मुस्कुरा के मिलना क्या है? सदका है। और सदका किसको टालता है? ये कमज़ोरी बला है। अल्लाह ताला को कमज़ोरी पसंद नहीं। अल्लाह ताला को कमज़ोर मोमिन की निस्बत कौन सा मोमिन पसंद है? ताकतवर। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप मुस्कुराओगे ना तो आपके ब्रेन में 4 हार्मोन पैदा होंगे, 4 हार्मोन पैदा होंगे। ये आपके जिस्म के सारे पट्टों को रिलैक्स कर देंगे। मुस्कुरा के 50 लोगों को सलाम करो और फिर देखो ताकत कितनी आती है। गले में खुराक की नाली से जलन ऊपर को आती है, ये किस भाई को आती है? खड़े होइएगा भाई जान। आप सोचते कितना है? ज़्यादा नहीं सोचते। नेगेटिव नेगेटिव ख्याल कितने आते हैं? काम क्या करते हैं? कंप्यूटर जॉब। नेगेटिव थॉट आते हैं थोड़े बहुत। आज के बाद आपने सिर्फ एक काम करना है। दांत कितने हैं?
32। एक लुकमे को 32 बार चबाना है, एक लुकमे को। मेरे भाइयों, जितने लोगों को जलन है, वो कहते हैं ना खाना खाते सीने में जलन होती है, गैस होती है। दांत कितने हैं? 32। दांत 4 तरह के हैं। 8 दांत है एक नोक वाले, इनका काम है खाने को काटना। इसका काम क्या है? खाने को काटना। 8 दांत है 2 नोक वाले, इसका काम है खाने को फाड़ना। 8 दांत है 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना। और 8 दांत है 4 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना। तो दांतों का काम था खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। अब मैं बताने लगा हूँ ये भाई को जलन क्यों होती है। जो बंदा ना खाने को काटे, ना फाड़े, ना चीरे, ना पीसे, खाने को 2-4 दफ़ा चबाए और अंदर ले जाए, बताओ अंदर कोई चक्की लगी हुई है? अंदर कुछ लगा हुआ है? अच्छा, दांत है पत्थर के। जो हकीम लुकमान थे ना, वो अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा करते थे, बेटा दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना, दांतों का काम कभी। जो बंदा दांतों का काम आंतों से लेगा वो कभी ठीक हो सकता। सर आप खाना चबाते नहीं हैं। एक लुकमे को कितना चबाना है? 32 बार। जब आप एक लुकमे को 32 बार चबाओगे, खाना क्या बन जाएगा? अच्छा बताओ, मैदे को काम करना पड़ेगा, जिगर को, आंतों को। एक लुकमे को 32 बार चबाओ। भाई ने एक सवाल पूछा है, इनके ना बाल 4 हैं, बाल झड़ गए हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बाल 4 अगर किसी को हो जाए तो दवाई ना लो। अक होता है ना, अक का पौधा, उसमें से एक दूध निकलता है। वो पहले एक कतरा ना ज़रा सा लगाओ और देखो आपकी स्किन उसको रिएक्ट तो नहीं करती, रिएक्शन तो नहीं होता। अक के पौधे का दूध एक कतरा लेना है और 3 दिन पहले लगाना है, एक कतरा बस। और अगर आपको वहाँ रिएक्शन ना हो, कोई दाना ना हो, कोई स्वेलिंग ना हो, तो फिर आपने अक का दूध लेना है और उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के, सूरत फातिहा पढ़ के पूरा लगाना है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। एक बात याद रखनी है, आँखों में नहीं जाना चाहिए। अगर ये आँखों में चला गया तो आँखें अंधी हो जाती हैं, ये जहर है। और इंशाल्लाह 7 दिन लगाओगे, ये जो बाल 4 है ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली तकरीबन 1.5 माह से सुन्न है, हिजामा कराओ। अगर किसी के हाथ पांव सोते हैं ना, नमनेस है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मिराज पे गया ना, तो हर आसमान के फरिश्तों ने मुझे रोक के कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजामे को अपने ऊपर लाजिम कर लें। अल्लाह ने जितने शिफा के तरीके ज़मीन पे उतारे हैं, नाजिल किए, उनमें हिजामा लगाना सबसे बेहतरीन इलाज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 तारीख को, चाँद की 17 को, 19 को, 21 को हिजामा करवाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब, बच्चे के कैंसर और बच्चे के, ये किसने लिखा है, कैंसर और ज़िद्दी बच्चों के लिए आपकी वीडियो सुनी। माँ बाप के गुस्ल का पानी वज़ू के पानी पर आयतल कुर्सी चारों कुल बच्चों के सर पर डालें। क्या गुस्ल के पलीद पानी पर कुरान पढ़ना और फिर पानी जिस पर कुरान पढ़ा गटर में जाना जायज़ है? आप ना दोबारा से सुनो, मैंने माँ बाप के वज़ू गुस्ल के पानी पे नहीं कहा। जो माँ बाप के वज़ू गुस्ल का पानी है वो तो वहाँ वाशरूम में पड़ा है। ये कहा था बेरी के पत्ते लो, उसको पानी में डालो, उसमें उसके हाथ डिप करके उस पर पढ़ना है, ठीक है। और ये सवाल के ये पानी गटर में चला जाए, तो मेरे मोहतरम भाइयों, पानी में कुरान नहीं गया, पानी में कुरान नहीं गया, कुरान तो आपके अंदर रूह में चला गया, गटर में पानी जाएगा। ये भाई ने सवाल पूछा है कि भाईजान आपने बच्चों के ज़िद्दी बच्चों के लिए जो वीडियो बनाई, उसमें आपने कहा माँ बाप के वज़ू गुस्ल के पानी पर आयतल कुर्सी चारों कुल और दुरूद शरीफ पढ़ें और बच्चों के सर पे डालें। क्या गुस्ल के पलीद पानी पर कुरान पढ़ना और फिर पानी जिस पर कुरान पढ़ा गया गटर में जाना जायज़ है? तो मैंने भाईजान ये कहा ही नहीं है। माँ बाप के वज़ू का पानी अलहदा है और जिस पे पढ़ना ये अलहदा है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरे जिस्म का दाएं जानिब आधा सर और आधी साइड सुन रहती है, जब चलें तो दर्द होती है। इसके लिए मैंने अभी बताया हिजामा कराओ। वल्लाह ये हिजामा इतना ज़बरदस्त इलाज है, दुनिया में इसको कपिंग थेरेपी कहते हैं, और एक मुल्क है उसका कौमी इलाज है हिजामा। लेकिन हमारे मुसलमान सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं। पता कुछ होता? पता हिजामा होता क्या है? कितने लोगों को पता है? भाई ने सवाल पूछा है, मेरे पाँव में चंबल है, बहुत इलाज करवाए हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे मोहतरम भाइयों, चंबल का बहुत आसान इलाज है, बहुत आसान इलाज है। वल्लाह इतना आसान इलाज है, इसको ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात में कोई ऐसा मर्ज़ भेजा ही नहीं है जिसकी शिफा ना हो, सवाए दो के। एक मौत, इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, और एक वो बुढ़ापा जिसको आप यहाँ से तस्लीम कर लेते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं, ये चंबल का आसान इलाज है। केला लो, केला, जहाँ चंबल है बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, वहाँ केला लगाना शुरू कर लो। सुबह भी लगाओ, दोपहर भी लगाओ, शाम भी लगाओ। वल्लाह ऐसे ऐसे मरीज़ चंबल के ठीक हुए हैं जो कहते थे डॉक्टर साहब हमें तो इतने साल हो गए। इवन के सोराइसिस, ये जिनको सोराइसिस हो जाता है ना, जिसका दुनिया में इलाज ही नहीं है, वल्लाह वो भी केले में नारियल का तेल मिला के वो लगाए। तो भाईजान आप सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो चंबल का बेहतरीन इलाज है केला लगाओ। और बाज़ औक़ात केला जलन पैदा करता है, अगर जलन पैदा हो तो उसमें नारियल का तेल मिला के वो लगाओ। दूसरा सवाल है, मेरे सर के बाल बहुत गिरते हैं। सर के बालों को अगर आप बचाना चाहते हो तो सबसे पहले साबुन और शैम्पू ये बंद करो, साबुन और शैम्पू बंद करो। नहाना किससे है? दूध से नहाओ, बैठ जाएं, दूध से नहाओ, दूध से नहाओ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब दूध तो पीने को नहीं मिलता, तो नहा कैसे सकते हैं? तो मेरे मोहतरम भाइयों, जैसे आप सरसों का तेल पूरे जिस्म पे लगाते हो तो क्या किलो लग जाता है? आधा किलो, पाओ। जितना सरसों का तेल पूरे जिस्म पे लगना है ना, इतना ही दूध लगना है, 1 कप। दुनिया में सबसे बेहतरीन स्किन को अगर कोई चीज़ साफ़ करती है वो दूध है। और देखो, इल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, दूधो नहाओ फूदो फलो, कि जो दूध से नहाएगा वो फूदेगा भी फलेगा भी। तो बालों को अगर बचाना चाहते हो तो दूध, और मेरे मोहतरम भाइयों भैंस का दूध नहीं लेना। भैंस के दूध में फैट है, चिकनाई है, फिर सर में स्मेल आएगी। गाय का दूध लो, और जैसे तेल लगाते हो ना, इसकी तरह लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ दो, और उसके बाद ताज़ा पानी से नहा लो। वल्लाह अपने स्किन पे दूध लगाओ। और आपने देखा होगा, 50 साल पीछे जाओ, पहले हमारी यहाँ जो नानियाँ दादियाँ थीं वो किस चीज़ से नहाती थी? दही से, लस्सी से, छड्डी से, वो भी यही था। और इसके साथ अगर बालों को बचाना चाहते हो तो लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। जब लंबा सजदा करोगे तो सारा खून कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए ना सजदे में क्या मिलता है, तो बंदा सर सजदे से ना उठाए।